इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कोई आयताकार बाग है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और उसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की हमें विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई, यानी उसकी हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेंगे y। यहाँ लिखें, माना माना लंबाई लंबाई बराबर कितनी है? x मीटर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर ये है y मीटर। यानी कि हमने आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई को मान लिया x मीटर और चौड़ाई को मान लिया y मीटर। अब कहा गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि इनको हम बराबर x बराबर y। जो लंबाई है x चौड़ाई से यानी 22 से 4 मीटर अधिक है, x अधिक है। अगर x अधिक है तो हम कर रहे हैं बराबर, तो क्या करेंगे? 22 में 4 जोड़ देंगे। 22 में 4 जोड़ने पर ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगी, यानी हमारा एक समीकरण बन जाएगा। ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो यहाँ लिखे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप परिमाप बराबर कितना दिया है? ये दिया है 36 मीटर। ये दिया है 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है दो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन उसमें कहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, तो इसका हम आधा कर देंगे। कितना दिया है? ये दिया है 36। अब इसे हम काट देंगे, यानी कि 2 से तो कट जाएगा। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। लंबाई कितनी है हमारी? x है, चौड़ाई कितनी है? y है। यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हमारे पास पहला समीकरण बन गया और दूसरा बन गया। अब पहले समीकरण का मान यानी कि x बराबर वाई प्लस 4 समीकरण 2 में रख देंगे। तो यह लिख दें, यहां करें आगे, यानी कि x बराबर, या लिखें x बराबर y प्लस 4, y प्लस 4 समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। तो यहां लिखें x प्लस वाई बराबर 36। अब x की जगह पे क्या रखेंगे? y प्लस 4, यानी यहां रख देंगे x की जगह पे। ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस है ये y बराबर कितना है? 36 है। अब y और y दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना है? 36। 4 को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा माइनस के, यानी ये हो जाएगा 2y बराबर 36 में से 4 घटाए कितना बचेगा? 32 बचेगा। यानी ये हो जाएगा y बराबर 32, 2 चला जाएगा नीचे 32 में। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 छिक्के 12 यानी कि 16। y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 16। अब हमें निकालना है x का मान। तो इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं इस y के मान को समीकरण 1 में। या लिखे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये है, यानी ये है x बराबर y प्लस 4, y प्लस 4, यानी ये हो जाएगा x बराबर y का मान कितना है? 16। तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा
x बराबर 16 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। ये भी हो जाएगा मीटर में और ये भी मीटर, यानी कि x आ गया 20 मीटर। x हमने क्या माना था? लंबाई मानी थी, तो इसका उत्तर लिख दें यहाँ। यानी कि लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई है 16, यानी कि y का मान कितना है? 16 है। तो ये हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। यानी यही हो जाएगा हमारे उत्तर। लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारे उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।